हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमने स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में फर्स्ट पार्ट हो गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने बेसिकली देखा कि हमारा जो सॉइल सैंपल होता है, एक सॉइल होता है, वो कंसिस्ट करता है सॉलिड पार्टिकल्स को। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है, उन स्पेसिंग को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। उन वॉइड्स में एयर और वाटर भरा होता है। एयर भी भरा होता है केवल, और वाटर भी केवल होता है। उसके बेसिस पर हमने फेज डायग्राम बनाए। वो फेज डायग्राम क्या था, एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा सॉइल सैंपल है और इसमें यहाँ पर ये सॉलिड हो गया, वाटर एंड एयर। ठीक, ये हमारा है 3 फेज ब्लॉक डायग्राम। 2 फेज ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या देखा था कि उसमें सॉलिड के साथ या तो वाटर है या तो एयर है। तो मीन्स 2 फेज डायग्राम के 2 कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी, एक बार बना लेते हैं। सॉलिड हो गया और यहाँ पर एयर हो गया। नेक्स्ट हो गया सॉलिड हो गया और वाटर होगा। और ये दोनों कंडीशन किसकी है, 2 फेज डायग्राम की, 2 फेज ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हमारा वाइड्स जो है, वाइड्स हमारा क्या है, ये है, ठीक। अब वाइड्स में एयर और वाटर है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा जो सैंपल है पूरी तरीके से पानी से संतृप्त नहीं है, मीन्स वाटर से सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर भी एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स जो वाइड्स है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ नहीं है। तो ये हमारा सैंपल क्या होगा, जब फुली सैचुरेटेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्शियली सैचुरेटेड है। यहाँ पर एयर और वाटर दोनों है। तो ये जो कंडीशन है हमारी ये होगी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की, ठीक। और दूसरा 2 फेज डायग्राम में हम देखेंगे कि सॉलिड है और उसके साथ में एयर है, मींस वाटर पूरी तरीके से यहां से रिमूव हो गया है, वाटर नहीं है। तो अगर वाइड्स में वाटर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड है, एयर है, मींस हमारा जो सैंपल है पूरी तरीके से सूखा है। तो ये होगा हमारा कंडीशन ड्राई सॉइल की, ड्राई सॉइल। ये ड्राई सॉइल का सैंपल होगा। फिर तीसरा हम देख रहे हैं 2 फेज डायग्राम में, सॉलिड है, सॉलिड के साथ वाटर है, मींस वाइड्स में जो एयर है, एयर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उसकी जगह पर पानी ने प्लेस ले लिया है, पानी पूरी तरीके से भर गया है। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो गया कि ये जो पूरा सैंपल है हमारा पूरी तरीके से पानी से संतृप्त है, पानी से सैचुरेटेड है। तो इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फुली सैचुरेटेड सॉइल। ये फुली सैचुरेटेड सॉइल है। और बाकी रिप्रेजेंटेशन, इसके डिफरेंट फार्मूलेज हम सारे जो है पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये एक जर्नल था कि आप लोग समझ जाएं कि हाँ 2 फेज डायग्राम में कौन कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ से अभी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट इंटररिलेशनशिप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। वो कौन कौन से सम इंपॉर्टेंट इंटररिलेशनशिप्स है वो हम लोग देखेंगे। हेडिंग डाल देंगे हम लोग सम अदर इंपॉर्टेंट इंटररिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन कौन से इंटररिलेशनशिप हैं, हम जो है उसको 1 बाय 1 डिराइव करते चलते हैं। फर्स्ट है किसके किसके बीच में, ई, डब्ल्यू, जी एंड एस के बीच में, ठीक। अब यहाँ पर नोटेशंस के आप लोग नेमिंग जो है प्रॉपर करते रहिएगा। ई फॉर
वाइड रेशियो, W वाटर कंटेंट, G स्पेसिफिक ग्रेविटी, S डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये सारा चीज़ हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है। तो हम नोटेशन के नेमिंग नहीं कर रहे हैं, केवल उसके सिंबल्स मार्क कर रहे हैं। और कैसे इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप हमें ड्राइव करना है देखते हैं। हमें पता है E इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं V डिवाइड बाई VW इंटू VW डिवाइड बाई VS। यहाँ पर क्या क्या है, VW से डिवाइड कर दिए, यहाँ VW से मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच। तो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा। हमें पता है VW वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/S इंटू VW बाई VS को ऐसे ही रहने देते हैं, VS को ऐसे ही रहने देते हैं। और हमें पता है, इसको कोई एक इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन 1। और हमें पता है गामा S इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड गामा W इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, अब यहां से VW एंड VS की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या होगा हमारा रिलेशनशिप बनेगा E इक्वल टू रखते हैं 1/S इंटू VW की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, VW की जगह पर हो जाएगा WW डिवाइड बाई गामा W, WW डिवाइड बाई गामा W। ठीक, और यहाँ VS की जगह पर क्या हो जाएगा WD डिवाइड बाई VS। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा WD इंटू ऊपर चला जाएगा हमारा VS। ठीक, अब आगे इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं 1/S इंटू इसको थोड़ा ऐसे करते हैं WW डिवाइड बाई WD इंटू ये गामा S है। ठीक, गामा S अपान गामा W। और हमें पता है कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी G बराबर होता है, G इक्वल टू होता है गामा S डिवाइड बाई गामा W। ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है। अब क्या होगा E इक्वल टू 1/S इंटू और WW डिवाइड बाई WD क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। ये क्या होता है हमारा, वाटर कंटेंट होता है। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट होता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, वाटर कंटेंट W, और गामा S अपान गामा W की जगह पर लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी G। और यहाँ से जो है एक रिलेशनशिप हमें ऑब्टेंड होगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ES इज इक्वल टू GW। ये रिलेशनशिप हम यहाँ पर फाइंड कर लिए। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हमारे होंगे इसी के बेसिस पर होंगे। जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल का पार्ट सेकंड है उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, उसके अलावा इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से है कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें घुमा के न्यूमेरिकल आ जाए, तो अगर डेरिवेशन क्लियर होगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। ठीक, तो ये रिलेशनशिप हमें बेसिकली याद रखना है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा दूसरा रिलेशनशिप है, आप लोग नोट करते चलिए। फिर आगे हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप है दूसरा रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, गामा G, ठीक है, उसके अलावा ES एंड गामा W के बीच में रिलेशनशिप है। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, इसके डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है गामा क्या है, यहाँ पर नोटेशन आप लोग सब नोट कर लीजिए। गामा इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी वाइड रेशियो, E फॉर वाइड रेशियो, और ये S हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और गामा W होगा हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ इसको ड्राइव करते हैं, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू हमें पता है वेट ऑफ सॉलिड सॉयल सैंपल डिवाइड बाई वॉल्यूम, W/V किए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किए तो हम W क्या होता है हमारा, जो टोटल वेट ऑफ सैंपल होता है वो क्या हो, वेट ऑफ वाइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाइड में वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर इंक्लूड होता है, लेकिन वेट ऑफ एयर इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, और वो जीरो हो जाता है। तो केवल जो हमारा W बचता है, क्या बचता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस ये D है प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक, ये हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छा डिस्कस किया है। और V है, V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V हमारा होता है टोटल
टोटल वॉल्यूम होता है Vs वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और इसको अगर हम थोड़ा से और सिंप्लीफाई करें, डिवाइड कर दें Vs से, तो क्या हो जाएगा Vs V डिवाइड बाई Vs इज इक्वल टू Vs बाई Vs प्लस Vv बाई Vs, ये होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा V डिवाइड बाई Vs, ये 1 हो जाएगा। Vv डिवाइड बाई Vs क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वॉइड रेशियो, यहाँ पर रखेंगे वॉइड रेशियो, तो हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू Vs 1 प्लस E। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V की जगह पर रखेंगे हम लोग Vs 1 प्लस E, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमें ये जो WD है और WW है, इसको फिर हमें किसमें गामा S और गामा W के टर्म में लाना है। तो हमें फार्मूला पता है, यहाँ पर एक बार फिर नोट करते हैं, गामा S इज इक्वल टू होता है WD डिवाइड बाई VS एंड गामा W इज इक्वल टू होता है WW डिवाइड बाई BW। इसको हम मिटा देते हैं, आगे फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हमें क्या WD और WW की वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो गामा इज इक्वल टू होगा WD की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, WD की जगह पर हो जाएगा गामा S और VS, गामा S इंटू VS प्लस इसकी जगह पर हो जाएगा गामा W इंटू BW, यहाँ हो जाएगा VS 1 प्लस E। इतना हो गया। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला पता है, G इज इक्वल टू होता है गामा S डिवाइड बाई गामा W, G इज इक्वल टू होता है गामा S डिवाइड बाई गामा W। यहाँ से गामा S की वैल्यू निकाल के रखेंगे तो क्या हो जाएगा G इंटू गामा W, यहाँ पर पुट कर देना है। आगे इसी की लिखते हैं, गामा S की जगह पर लिखते हैं G गामा W BS प्लस गामा W VW, ये गामा है, डिवाइड बाई VS 1 प्लस E हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं, गामा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन हम लेते हैं, इस पार्ट को कॉमन लेते हैं, गामा W BS को, तो गामा W इंटू VS को कॉमन ले लिए तो क्या होगा हमारा बचा G प्लस गामा W, यहाँ से कॉमन ले लिए V, तो और यहाँ पर VS नहीं है तो ये क्या हो जाएगा VW डिवाइड बाई VS, और नीचे बचा BS 1 प्लस E, ठीक। BS से VS हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, गामा W VS कैंसिल, G प्लस इसको थोड़ा से यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे VW डिवाइड बाई VV कर दें और यहाँ पर VV डिवाइड बाई VS कर दें, ठीक। तो ये क्या होगा, और नीचे बचा 1 प्लस E हमारा। अब हमें पता है VW डिवाइड बाई VB हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, और VV डिवाइड बाई VS क्या होता है, VV बाई BS होता है वॉइड रेशियो। वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा गामा इज इक्वल टू गामा W GS इंटू E डिवाइड बाई 1 प्लस E। ये रिलेशनशिप हम फाइंड कर लिए हैं, ठीक। इसको थोड़ा अब जो है हम ऊपर मिटाते हैं, फिर एक बार फिर से और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे क्या आया है हमारा, आया है गामा इज इक्वल टू गामा W G प्लस ES डिवाइड बाई 1 प्लस E। ये फार्मूला हमें ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला हमें मिल गया है, ठीक। अब लेकिन यहां पर हमें देखना होगा, अगर सपोज करो सॉइल हमारा जो है ड्राई है, अगर ड्राई सॉइल है तो क्या होगा, ड्राई सॉइल के केस में होगा फॉर ड्राई सॉइल, अगर सॉइल हमारा ड्राई होगा तो क्या होगा, ड्राई सॉइल अभी डायग्राम हमने बना के दिखाया था 2 फेज डायग्राम में, अगर ड्राई सॉइल होगा तो वहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब वाटर क्या होगा, खत्म हो गया होगा, और जब वाटर खत्म हो गया होगा तो मतलब क्या, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर ड्राई सॉइल S टेंड्स टू 0, यस हो जाएगा हमारा 0। जब S 0 हो जाएगा तो गामा इक्वल टू हो जाएगा G
और गामा जो हमारा है, ठीक, ये गामा चेंज हो जाएगा गामा डी में, ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू, ठीक, ये हो जाएगा एस जीरो, तो ई वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस ई। ये हो गया फॉर ड्राई सॉइल। दूसरा, अगर हम ये हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक, इस जो अभी ये दूसरे रिलेशनशिप में सपोज करो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया फॉर ड्राई सॉइल। और बी कंडीशन की बात की जाए, फॉर बी कंडीशन ये हो गया ड्राई सॉइल के लिए, बी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल के केस में क्या होगा, सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या, वहां पर एयर नहीं है, वाटर है और सॉलिड है। और जब हमें पता है जब फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस इक्वल टू कितना होता है, मीन्स 100% मतलब क्या 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो हमारा गामा है वो गामा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा सेट हो जाएगा। और रिलेशनशिप हमें मिलेगा गामा सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू, ठीक, गामा डब्लू जी प्लस ई, एस की वैल्यू 1 हो गई, 1 का मतलब कुछ नहीं यहाँ पर, डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये रिलेशनशिप हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ड्राई सॉइल का हो गया, ये सैचुरेटेड सॉइल का हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे इसी में, सबमर्ज यूनिट वेट हमें निकालना है। क्या, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है हमारा, गामा डैश इक्वल टू होता है गामा सेट माइनस गामा डब्लू, यही होता है, ठीक। प्रॉपर्टीज पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिनको नहीं क्लियर है एक बार वहां जाकर देख लेंगे। अब गामा डैश इक्वल टू, यहाँ पर रखें गामा सेट की वैल्यू, ये रख दो, क्या हो जाएगा गामा डब्लू जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक, माइनस गामा डब्लू, ठीक। इसको और सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, गामा डब्लू कॉमन यहाँ ले लो, ठीक, बचेगा जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यहाँ से ई से ई कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप ऑब्टेन हो जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, गामा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा गामा डब्लू एंड जी मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ई। ये रिलेशनशिप हमें ऑब्टेन होगा, गामा डैश इक्वल टू गामा डब्लू जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये रिलेशनशिप हमें पता हो गया सबमर्ज यूनिट वेट के लिए, ठीक, इसको नोट कर लेना है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वो है नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी गामा एंड गामा डब्लू में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये रिलेशनशिप तो हो चुका है, गामा डी गामा एंड डब्लू में रिलेशनशिप फाइंड करना है, जहां पर गामा डी ड्राई यूनिट वेट, गामा क्या होगा सबमर्ज यूनिट बल्क यूनिट वेट, और हमारा डब्लू क्या होगा, डब्लू होगा यहाँ पर वाटर कंटेंट, ठीक। फिर आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमें पता है वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है डब्लू डी डिवाइड बाई, नहीं, डब्लू डब्लू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है, ठीक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस डब्लू कर सकते हैं, यहाँ पर इधर भी 1 प्लस डब्लू डब्लू डिवाइड बाई डब्लू डी कर लें, 1 प्लस डब्लू इक्वल टू हो जाएगा डब्लू डी प्लस डब्लू डब्लू डिवाइड बाई डब्लू डी, ठीक। फिर आगे इसको और सॉल्व करें तो 1 प्लस डब्लू इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टोटल वेट डब्लू और ये हो जाएगा डब्लू डी। इसको थोड़ा से और सॉल्व करें तो हम इसको कर सकते हैं डब्लू डिवाइड बाई वी, यहाँ से वी डिवाइड बाई डब्लू डी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डब्लू, डब्लू बाई वी का मतलब क्या हो गया गामा, और डब्लू डी बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट गामा डी, तो ये हो जाएगा गामा डी, और हमें रिलेशनशिप मिलेगा गामा डी इज इक्वल टू गामा 1 प्लस डब्लू,
ये रिलेशनशिप हमें मिल जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग जो है याद रखेंगे, ये काम आएगा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, नेक्स्ट रिलेशनशिप है और इंपॉर्टेंट है ये भी, गामा डी, फोर्थ नंबर है ये, गामा डी एन ए जी गामा डब्लू एंड डब्लू। ठीक, जहां पर गामा डी क्या है, ड्राई यूनिट वेट, एन ए क्या है, परसेंटेज एयर वाइड, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्लू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये डब्लू क्या है, वाटर कंटेंट है। अब हमें इसको जो है ड्राइव करने के लिए हमें पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना होता है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल हम जो है और इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें v से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसको वी ए डिवाइड बाई वी लिख सकते हैं, फिर इधर वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी प्लस वी एस डिवाइड बाई वी। अब हमें पता है वी ए डिवाइड बाई वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है हमारा क्या, परसेंटेज एयर वाइड। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर एन ए, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एन ए प्लस वी डब्ल्यू वी प्लस वी एस बाई वी। अब हमें फिर यहाँ पर गामा एस और गामा डब्ल्यू को यहाँ पर लाना है, तो गामा एस इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, अभी जस्ट बताए हुए हैं, गामा एस इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, गामा डब्ल्यू इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करके फट से रख देते हैं हम लोग, तुरंत क्लियर हो जाएगा सब। हो जाएगा 1 इक्वल टू एन ए प्लस वी डब्ल्यू की जगह पर हम यहाँ पर क्या ट्रांसफर करेंगे, वी डब्ल्यू की जगह पर हम करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस, ठीक, इसको यहाँ मिटा देते हैं, आपको समझने के लिए बता दिए थे। और यहाँ पर गामा एस, ये जो हमारा वी एस है, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, डब्ल्यू डी डिवाइड बाई गामा एस इंटू वी। ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस एन ए कर सकते हैं। जहां पर गामा एस है उसको हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जी इक्वल टू होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, गामा एस को जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो गामा एस को हम यहाँ लिख देंगे जी गामा डब्ल्यू। इसको पहले ऐसे करेंगे डब्ल्यू डी, उसको थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, फिर ही जाएगा जी गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक, फिर आगे इसको हम और थोड़ा सा हम ऊपर मिटाते हैं, आगे और सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है वाटर कंटेंट हमारा होता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू डब्ल्यू है उसकी जगह पर है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वेट ऑफ सॉलिड को रख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको ऊपर हम लिखते हैं फिर 1 माइनस एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डी डिवाइड बाई वी 1 अपॉन जी गामा डब्ल्यू। ठीक, फिर उसके बाद प्लस, अब डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, हमें पता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ड्राई यूनिट वेट होता है, गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू यहाँ हो गया। और ये डब्ल्यू नहीं, ये हमारा डब्ल्यू डी डिवाइड बाई वी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट, क्योंकि ड्राई वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, गामा डी। ठीक, अब यहाँ से गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू को कॉमन लेते हैं, तो 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बचेगा क्या, डब्ल्यू
नहीं, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है, मिस ये हो रहा है, ये हो गया था WD, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये G भी तो है, यहाँ पर इसको G लिखेंगे, ठीक। अब गामा D अपान गामा W कॉमन लियो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा 1/G, और यहाँ पर गामा D अपान गामा W कॉमन हो गया तो बचेगा केवल वाटर कंटेंट, ठीक। और इधर साइड में 1 माइनस % एयर वाइड। अब इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा गामा D डिवाइड बाई गामा W, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस GW डिवाइड बाई G, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो हो जाएगा हमारा गामा D इज इक्वल टू हो जाएगा G गामा W 1 माइनस NA डिवाइड बाई 1 प्लस GW, ठीक। ये रिलेशनशिप हमें ऑब्टेन हो गया। अब इस रिलेशनशिप को भी याद रखना है। अब हमारे ये जो मेन जो 4 डेरिवेशन कराएं और इनको हमें पूरी तरीके से याद रखना है और ये हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया है। अब आगे हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। इंटर रिलेशनशिप देख लिए हैं, अब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास एक है फर्स्ट, ए 588 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड बेस 1010 ग्राम, its dry weight is 918 gram and specific gravity of solid is G is equal to 2.67. Assume density of water 1 gram per centimeter cube. Find the void ratio. Void ratio find करना है। Given data क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया है V is equal to दिया है 588 सेंटीमीटर क्यूब, ड्राई सैंपल का वेट दिया है 1010 ग्राम, उसके अलावा दिया है ड्राई यूनिट वेट WD दिया है 918 ग्राम, W दिया है 1010 ग्राम, ठीक। ये फिर उसके बाद एज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर, गामा डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो अगर डेंसिटी की बात की जाए या मास डेंसिटी बोला जाएगा तो वहां पर रो यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग यूनिट वेट की बात करते हैं तो वहां पर वेट लेते हैं। अगर डेंसिटी रहता है, जैसे मास डेंसिटी की बात किया तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर वहीं पर यूनिट वेट की बात किया गया तो वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको नोट करते हैं, यहाँ गिवन है गामा W, ठीक। दोनों की यूनिट सेम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमें गिवन डेटा हो गया। हमें फाइंड करना है वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक रिलेशनशिप है, अभी हमने ड्राइव किया है, कौन सा रिलेशन, गामा D इज इक्वल टू होता है G गामा W 1 प्लस E। अब हमें ये देखना होगा कि हमें G पता है, गामा W पता है, लेकिन E नहीं पता है। तो E फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, E ही तो हमें बताना है बेसिकली। अब लेकिन इसमें E बताना है तो हमें G पता है, गामा W पता है, लेकिन गामा D हमें नहीं पता है यहाँ पर। तो E फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, गामा D फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है गामा D इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉलिड दिया है 918 ग्राम, 918 ग्राम डिवाइड बाई, ये ग्राम है, डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम टोटल कितना दिया है हमारा 588 सेंटीमीटर क्यूब, 588 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 918 डिवाइड बाई 588 आया है 1.5612, ठीक। हम 3 डिजिट तक लिखेंगे डेसिमल के, 1.561। ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे, गामा D की वैल्यू रखेंगे 1.561 इज इक्वल टू G की वैल्यू हमें दिया है 2 की वैल्यू दिया है 2.67, यहाँ पर गिवन में उसको भी लिख लेना है। G इज इक्वल टू गिवन है 2.67, गामा W की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1 प्लस E, ठीक। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2.67 डिवाइड बाई 1.561, ये वैल्यू आता है, दिख रहा है आप लोग को, हाँ। 1 प्लस E इज इक्वल टू आएगा, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे आएगा 1.710, ठीक। तो यहाँ से ट्रांसफर करके हम लोग बताएंगे कि E की वैल्यू कितना आएगा। E इज इक्वल टू आ जाएगा 1.71 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.71। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हमें रिलेशनशिप अगर नहीं पता होता तो हम कैसे इसको किए होते, इसलिए वो डेरिवेशन और जितने रिलेशनशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग ऐसे न्यूमेरिकल्स लाएं जो सारे डेरिवेशन जितने डेरिवेशन हम किए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट एटलीस्ट हो जाए, कोशिश हमारी ये रहेगी। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान, ये क्वेश्चन आपका आया है गेट 2015 में और 2 नंबर का आया था, 2 मार्क्स का आया था। कहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं बेसिकली, इससे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है कि जो हम न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं उसमें जितने डेरिवेशन है लगभग उनका इन्वॉल्वमेंट, कैसे हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, बेसिक हमारा मतलब ये समझने का। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन उठा ले रहे हैं जो गेट में आए हैं, तो एसएससी जेईई में भी चांस बनते हैं उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनने के। तो मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट पर करना है। ठीक है, ये तो आपका आया है गेट 2015 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, द वाइड रेशियो ऑफ सैंपल इज व्हाट, हमें बताना है, वाइड रेशियो बताना है। गिवन क्या क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास 100%, मींस गिवन में है वाटर कंटेंट हमें दिया है 100%। किस टाइप की सॉइल है, सॉइल है हमारा फुली सैचुरेटेड। ठीक, और जब फुली सैचुरेटेड होगा तो क्या एस की वैल्यू मतलब क्या 100%, 100% मींस एस इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, ये भी वाटर कंटेंट 100% है, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको रखेंगे 1 के बराबर। ठीक, फिर उसके बाद दिया है द वाइड रेशियो ऑफ सैंपल इज व्हाट, वाइड रेशियो हमें फाइंड करके बताना है। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये भी 2015 गेट में आया हुआ है और 1 मार्क का आया हुआ है। ठीक, मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट पे करना है, न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। ठीक, अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है जो वाइड रेशियो है इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन 2 है इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन 3 है ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड ऑप्शन 4 है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। 4 ऑप्शन दिया। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या सही आता है। हमें पता है रिलेशनशिप ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, अभी हमने ड्राइव किया है। ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, यहाँ वैल्यू रखते चले जाएंगे। ई एस की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू जी की वैल्यू जी ऐसे ही रख देना है हमें, और W की वैल्यू क्या है 1 है। हमें बताना है E हमारा किसके बराबर आना है, तो E इक्वल टू क्या हो गया हमारा G। तो मीन्स हमारा वाइड रेशियो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल है। तो अगर ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जो है सेकंड ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से लेगा। देखो मेन हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन और भी घुमा के बनाया जा सकता था, जैसे यहाँ फुली सैचुरेटेड सॉइल दे दिया है और इसी को थोड़ा और क्रिटिकल बनाना होता तो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, एस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वर्ड्स। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को और लेंथी कर देता, फुली सैचुरेटेड ना देकर वो बता दिया होता कि जो है हमारा VW की वैल्यू ये दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स की कोई वैल्यू दे दिया होता और बोलते उसके बाद इस कैलकुलेट करके हमें यहाँ फाइंड करना पड़ता। तो मेन हमें जो फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है कि हाँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पोरोसिटी N एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन S of a soil sample are 0.7 and 40% respectively. In a 100 meter cube volume of soil, the volume of air is what? किस में निकालना है, मीटर क्यूब में फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से हम इसको फिर एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक, गिवन क्या है पहले लिख देंगे। पोरोसिटी गिवन है हमारा कितना, जो गिवन है पहले उसको मार्क करते हैं 0.7। उसके अलावा हमें गिवन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40%, मींस S इक्वल टू गिवन है 40%। ठीक, इसको जो है अगर उसमें कन्वर्ट करें हम डेसिमल में क्या आ जाएगा 0.4। ठीक, यहाँ पर 0.4 लिख लो इसको 0.4। फिर उसके बाद दिया इन 100 मीटर की वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो टोटल दिया है वो दिया है 100 मीटर क्यूब। ठीक, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे n इक्वल टू होता है, वी नो दैट n इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 0.7 गिवन है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड हमें नहीं पता है
इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और v की वैल्यू पता है हमें 100, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो vv कितना निकल आएगा 0.7 इंटू 100 का मतलब क्या होगा vv इक्वल टू आ जाएगा 70, इसमें आ गया मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमें s गिवन है 40% या मीन्स 0.4। s इक्वल टू हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, s की वैल्यू 0.4 गिवन है, vw हमें नहीं पता है और vv हमें पता हो गया है कितना 70। ठीक, 70 इंटू 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 28, vw इक्वल टू आ जाएगा 28 मीटर क्यूब। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ एयर, मींस हमें फाइंड करना है va, वॉल्यूम ऑफ एयर हमें फाइंड करना है। हमें पता, देखो हमें क्या क्या पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ वाइड पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल गया, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू होता है v इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाइड पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, कितना है 70 आ गया है, कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड किए हैं। va की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ऐसे ही रख देते हैं, और vw की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 28 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 70 माइनस 28 कितना होगा 70 माइनस 28, 70 माइनस 28 हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा va इक्वल टू आएगा 42 मीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है गेट में ही आया है, गेट 2016 में आया है, गेट 2016 और 1 मार्क्स में आया है, गेट 2016 1 मार्क्स में आया है गेट 2016 में। बेसिक हमें मेन फोकस, बार बार हम बोल रहे हैं मेन फोकस हमें कॉन्सेप्ट पे करना है, न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स गेट में आए हैं तो ये जरूरी नहीं कि गेट में ही आएंगे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। हम बेसिक कोशिश कर रहे हैं कि सारा जितना डेरिवेशन जो कर रहे हैं उस रिलेशनशिप पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपका लगभग कवर हो जाए सारे। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आया है गेट 2019 में, गेट 2019, हाँ 2019 और 1 मार्क्स में आया है। ठीक, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, if soil has specific gravity of its solid 2.65, the mass density of water is 1000 kg per meter cube, considering 0 air voids and 10% moisture content of the soil sample, the dry density in kilogram per meter cube would be what? ड्राई डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या है देखते हैं एक बार। The soil has specific gravity of its solid 2.65। ठीक, इसको मार्क किए, कितना है 2.65। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम नोट करते हैं, g इक्वल टू गिवन है 2.65। दूसरा गिवन है द मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी गिवन है 1000 किलोग्राम। मास डेंसिटी, जब यहाँ पर डेंसिटी की बात आ जाए, मास डेंसिटी की बात आ जाए तो उसको हम लोग रो डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट होता है, तो हम यहाँ पर गामा डब्ल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, कंसीडरिंग 0 एयर वाइड्स, एयर वाइड्स बता रहा है 0 है, एयर वाइड्स कितना है 0 है। और जब एयर वाइड्स 0 होगा तो क्या होगा, मतलब जो हमारा सॉयल का सैंपल है उसमें एयर खत्म है। ठीक है, एयर वाइडनिंग परसेंटेज, एयर वाइड जिसे बोलते हो, Na बेसिकली गिवन है, Na गिवन है 0। और जब एयर वाइड्स 0 होगा तो क्या होगा, हमारा सैंपल में क्यों सॉलिड होगा और वाटर होगा, और सॉलिड और वाटर होगा तो मीन्स क्या होगा, हमारा सॉयल सैंपल पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। और जब फुली सैचुरेटेड सैंपल होगा तो एस की वैल्यू क्या होगा 100% मीन्स 1। तो यहाँ पर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि फुली सैचुरेटेड है। ठीक, फिर उसके आगे लिखा एंड 10% मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया है 10%। ठीक, इसको मार्क कर लेते हैं, W इक्वल टू 10%। 10% को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में क्या, इसको 0.1 पर लिख सकते हैं।
अब हमें पता करना है ड्राई डेंसिटी क्या होगी इसकी। अभी हमने रिलेशनशिप ड्राई किया, गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। अब हमें यहाँ देखना है गामा डी तो फाइंड करना है, जी की वैल्यू दिया है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू दिया है, 1 की वैल्यू तो 1 ही है, प्लस ई की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या, हमें रिलेशनशिप पता है, ई एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। ठीक, इसको हमने अभी ड्राइव किया है। तो ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ई एस की वैल्यू क्या 1 डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जी की वैल्यू 2.65 यहाँ पर गिवन है 2.65 एंड W की वैल्यू क्या है 10% मीन्स 0.1। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगा 0.265। ठीक, E की वैल्यू हमें पता चल गया 0.265। यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, गामा D इक्वल टू जी की वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे 2.65, गामा W की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 प्लस 0.265। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2.65 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.265, आंसर आया है 2094.861 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा ड्राई यूनिट वेट हो गया गामा डी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए गिवन क्वेश्चनलेस सॉइल हैज ई मैक्स इज इक्वल टू 0.85 and E minimum is equal to 0.5. In the field, the soil is compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%. Take the mass density of water as 1000 kg per meter cube. ठीक, and GS as 2.7. The relative density of soil in percentage is what? हमें बताना है। और ये क्वेश्चन भी गेट ही का है, गेट 2014 का है ये, और ये आया था 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आया था। मैंने फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन करने में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। हमारा गिवन डेटा क्या है, गिवन है कोहेशनलेस सॉइल हैज ई मैक्स इज इक्वल टू 0.85। यहाँ पर नोट करेंगे ई मैक्स गिवन है 0.85 ई मैक्स। उसके अलावा एंड ई मिनिमम गिवन है, ई मिनिमम गिवन है, ई मिनिमम है, ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.5। इन द फील्ड आगे बता रहा है द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड टू ए मास डेंसिटी ऑफ 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जहाँ पर मास डेंसिटी की बात आए तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, वहाँ पर बेसिकली होता है मास डेंसिटी का मतलब क्या हो, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी हम रो से डिनोट करते हैं, जब यूनिट वेट या वेट डेंसिटी होता है उसको गामा से डिनोट करते हैं। यूनिट उसका भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट होता है, इसका भी किलोग्राम पर मीटर में क्यूब में ही होता है। तो अब यहाँ क्या करना है, हम इसको रो से ही डिनोट कर लेते हैं। अभी उसके बाद जो फार्मूला हमारा गामा है उसको गामा की जगह पर रो कर देंगे और गामा डब्ल्यू की जगह पर रो डब्ल्यू कर देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर इसको हम लिखते हैं रो से ही डिनोट करते हैं। मास डेंसिटी बता रहा है रो, रो किसका है, सॉयल का है, इसलिए रो हो जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एट ए वाटर कंटेंट ऑफ 8%। वाटर कंटेंट बता रहा है कितना है, W इक्वल टू 8%। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 0.08। उसके आगे गिवन है द टेक द मास डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम डिनोट करेंगे मास डेंसिटी ऑफ वाटर को रो एंड डब्ल्यू, रो फॉर मास डेंसिटी, डब्ल्यू ए फॉर वाटर, इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके अलावा हमें गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएस गिवन है, जीएस में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.7, जीएस गिवन है 2.7। हमें फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल फाइंड करना है और किसमें परसेंटेज में फाइंड करके बताना है। अब रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हमें पता है, हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के पार्ट फर्स्ट वीडियो में। आई डी इक्वल टू होता है ई मैक्स
माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, जहाँ पर ई मैक्स क्या है, वाइड रेशियो इन द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ सॉयल, सॉरी लूजेस्ट स्टेट ऑफ सॉयल, क्योंकि वाइड रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सॉयल हमारा लूज होगा। ई हमारा क्या है, वाइड रेशियो इन द नेचुरल स्टेट ऑफ सॉयल। फिर उसके अलावा ई मिनिमम क्या है, ई मिनिमम हमारा होगा तो सॉयल हमारा क्या होगा, डेंस होगा, तो मीन डेंसेस्ट स्टेट ऑफ द सॉयल। अब हमें इनमें सारे पैरामीटर्स क्या पता है, देखते हैं। ई मैक्स गिवन है, ई मिनिमम गिवन है, लेकिन हमें ई नहीं गिवन है। लेकिन जब हमें ई नहीं गिवन है तो ई की जगह पर हमें क्या अदर्स पैरामीटर दिए हैं, रो गिवन है, डब्लू गिवन है, उसके अलावा रो डब्लू गिवन है। तो उसकी हेल्प से हम लोग जो है ई फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, नहीं मिटाना पड़ेगा, हम मिटाते हैं क्वेश्चंस को, आप जो है नोट कर लिए होंगे। गिवन डेटा हम लिखे रहते हैं, ठीक है, और बाकी सब मिटा देते हैं। गिवन डेटा की हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। हमें एक रिलेशन पता है, हमने अभी ड्राइव किया है। रिलेशन हमारा है गामा इजक्वल टू गामा डब्लू जी प्लस ई एस डिवाइड बाई 1 प्लस ई। उसके अलावा हमें दूसरा भी रिलेशन एक पता है, उसको भी हमने ड्राइव किया, ई एस इजक्वल टू जी डब्लू, ठीक। अब हम यहाँ पर ई एस की जगह पर जी डब्लू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, गामा डब्लू जी प्लस जी डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, गामा इजक्वल टू, यहाँ से जी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्लू ऊपर बचा 1 प्लस डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ पर ये गामा का है, अब गामा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, गामा मतलब क्या, बल्क यूनिट वेट, ठीक है, और रो क्या हमारा बल्क डेंसिटी होता है, तो यूनिट क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गामा का फार्मूला है, तो अगर हमें डेंसिटी की बात करना है तो यही फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा इज कन्वर्टेड इनटू रो एंड जी सेम रहना है, गामा डब्लू इज कन्वर्टेड टू रो डब्लू 1 प्लस डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे ई। चलो हम पुट करते हैं वैल्यू, रो की वैल्यू 1800, जी की वैल्यू 2.7, रो डब्लू की वैल्यू 1000, 1 प्लस डब्लू की वैल्यू 0.08, 8% गिवन है, उसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया है, प्लस 1 प्लस ई, ठीक है। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, इसको नीचे का हम मिटा देते हैं क्योंकि लगभग गिवन डेटा का हमने यूज कर लिया है। अभी हमें ई मैक्स और ई मिनिमम रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, एक बार देखते हैं, 2.7 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 1800, ये आया हमारा 1 प्लस ई इज इक्वल टू आया 1.62। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर लें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.62 माइनस 1 इक्वल टू 0.62। इसको यहाँ ऐसे नोट कर लेंगे। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है, पुट करते हैं यहीं पर। ई मैक्स की वैल्यू 0.85, ई की वैल्यू आ गई है 0.62, ई मैक्स की वैल्यू 0.85 गिवन है, माइनस ई मिनिमम की वैल्यू 0.5 इंटू 100। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0.85 माइनस 0.62 डिवाइड बाई 0.85 माइनस 0.5 इंटू 100। आंसर आया हमारा 65.714। आंसर आया 65.714% आरडी की वैल्यू आ गई, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 65.714 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे
किस पर? जो हमने फार्मूले डेराइव किए थे। हमें मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। जो हमने डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन का मेन मोटिव केवल इतना ही था कि डेरिवेशन कैसे कैसे किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन अगर क्रिटिकल बनाया जाए तो उस क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए कि डायरेक्ट हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन ना देकर या ड्राई यूनिट वेट ना देकर उसके फार्मूले के बेस पर किसी दो पैरामीटर को दे दिया जाए दोनों, और उसके अलावा फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की हेल्प से हमें आगे सॉल्व करना पड़े या ड्राई यूनिट वेट की हेल्प से हमें सॉल्व करना पड़े। तो डेरिवेशन पर फोकस करिएगा। डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आएगा तो सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। और फार्मूला तो हमें याद करना है। जो डायरेक्ट फार्मूले हैं रिलेशनशिप ड्राइव करने के बाद उसको तो टिप पर रट ही लेना है। वो कि डायरेक्ट अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहा है सपोज कोई एसएससी जेईई वगैरह में, तो क्या सीधे फार्मूला रखना हो और हमें वैल्यू फाइंड कर देना है। तो आई होप आप सभी को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और आज के वीडियो में हम एक बार फिर समअप करते हैं क्या क्या डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है सम इम्पॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। उसमें जो है हमने 4 डेरिवेशन किए। उसके अलावा उस पर बेस्ड हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग ईपेव एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर हम कनेक्ट होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।